बाकी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि अनीता की माँ जी कहाँ हैं, अनीता के पापा कहाँ हैं। बाकी आपको मैं अपने छोटे मामा से मिलाता हूँ। मामा जी क्या हाल है? और चूल्हे का जो पीछे वाला एरिया है, इस पे जो पीतल का बर्तन है। नानी क्या हाल है? अनीता के पिताजी। ओ भाई साहब अरे वाह, क्या जुगाड़ कर रखा भाई झूले का। वाह, एक लट्ठी खड़ी कर रखी है, उसके ऊपर फट्टा अटका रखा है, फट्टे पे छेद कर रखा है और बीच में इन्होंने सरिया रखी हुई है और फिर बन रखा है झूला। चलिए इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव बागी गाँव से। और सूर्य जी भी आ चुके हैं और बाकी इस प्रकार का माहौल है। और यहाँ देखिए, ये देखिए झूला। भाई साहब क्या जुगाड़ कर रखे इन्होंने, ये देखिए भाई ये सही है भाई। या शाबाश 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 शाबाश। तो ये जो झूला होता है, इस पे लगभग दोनों का वजन बराबर चाहिए। एक का वजन ज्यादा होगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया जुगाड़ है भाई ये भी। तो चलिए जी, गांव में ये भी काफी अच्छा है मनोरंजन का साधन। तो भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे काम के लिए। बाकी आपको मैं अपने छोटे मामा से मिलाता हूँ। मामा जी क्या हाल है? बस क्या हाल है प्रभु। तो ये हमारे छोटे मामा जी हैं। ये हम कहाँ रहते हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ रहते हैं, पंडिताई करते हैं और आजकल घर आ रखे हैं। कैसा लग रहा है घर में? बहुत ही गजब है। वातावरण में बड़ा शुद्ध है। अच्छा, पानी शुद्ध है। अच्छा। और अगर घर ही में अगर रोजगार हो जाता तो नीचे जाने की क्या जरूरत थी। सही बात है, सही बात है। लेकिन क्या एक आदमी की मजबूरी बन जाती है। हाँ। तो जिन मामा से मैंने आपको अभी मिलाया वो मेरे छोटे मामा जी हैं। तो मेरे दो मामा जी हैं, यानी कि अनीता के चाचा जी हैं वो। बाकी मेरे बड़े मामा जी हैं वो अभी पशुओं को चराने जंगल जा रखे हैं। तो ये जो मेरे छोटे वाले मामा जी हैं, इनका घर ठीक सामने वहाँ पे है। तो जहाँ इनका घर है उस एरिया को बोलते हैं चरगड्डी। और ठीक चरगड्डी के ऊपर है राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि इस पूरे इलाके का इंटर कॉलेज है। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो चारों तरफ मिट्टी से पुती हुई दीवार दिखाई देती है और यहाँ पर खूबसूरत सा प्यारा चूल्हा और उसके ऊपर लगा रखी है गर्मा गर्म चाय। और चूल्हे का जो पीछे वाला एरिया है, इस पे जो पीतल का बर्तन है, इसको हम डिबला बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। तो इस पे लगा रखे हैं चावल और ये है घर के लाल चावल। और जो गर्मा गर्म चाय बनाने की जिम्मेदारी है वो है आंटी के पास। आंटी जी बन रही है चाय? है पक्का? तो चलिए, इसने गर्मा गर्म चाय बनानी है, उसके बाद मेरे को और मामा जी को कहीं जाना है। ठीक है। नानी क्या हाल है? ठीक है। बाकी नानी यहाँ पे बैठ रखी है और रोटी बना रही है अनीता। आज नानी बहुत महीनों बाद अनीता के हाथ की रोटी खा रही है। हाँ, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और बाकी ये है मेरे दूसरे मामा जी, यानी कि बड़े वाले मामा जी, अनीता के पिताजी। हाँ, ये लगे हैं काम पे। छोटे मामा जी का मार्केट में काम है। तो यहाँ की जो मार्केट है, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो मेरी बाइक पे जाएंगे और जहाँ वो मार्केट है उस जगह को खाल्द बोलते हैं। तो ये है यहाँ की लोकल मार्केट। मार्केट में तो मामा जी का काम हो गया। बाकी हमें अभी ऊपर जाना है। ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं कमद। तो कमद गाँव में भी मामा जी ने किसी से मिलना है और उनसे कुछ काम है, तो वो भी निपटा के जल्दी वापस आते हैं। कमद जाते ही मुझे रास्ते में सबसे अच्छी चीज़ ये दिखाई दी कि रास्ते के किनारे जो ग्रिलिंग कर रखी, ये बहुत ज़रूरी है। तो दरअसल यहाँ कमद में नाना जी का काम था। तो नाना जी तो नहीं आ पा रहे हैं। 2 बार नाना जी ने कोशिश की लेकिन नहीं आ पाए। फिर मेरे को और मामा जी को आना पड़ा यहाँ। भाई इधर साइड तो रास्ते की बहुत बेहाल हो रखे हैं। जो नाली का पानी है वो पूरा रास्ते से होकर भी जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बना रखा है नहर को क्रॉस करने के लिए। तो ये है कमद गांव वालों का प्राकृतिक स्रोत। भाई बहुत ज्यादा चढ़ाई है। मैंने सोचा नीचे से कि हल्का होगा, लेकिन लगभग आधा किलोमीटर ऊपर आ गए। अभी तक भी चढ़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो फाइनली हमारा जो काम था इस वाले घर में है। तो ठीक कमद के ऊपर से सामने का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नीचे सड़क से तो इतने मकान नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही ऊपर आए तो चारों तरफ मकान ही मकान दिखाई दे रहे हैं और मकान के ठीक ऊपर इतने सारे खेत हैं। चलिए जी, यहाँ आते ही गर्मा गर्म एकदम चाय मिल गई है। यहाँ जैसे मैं आया तो मेरे को पहचान रहे हैं सब। तो इस गांव में आते हुए मैंने एक चीज तो गौर की है कि यहाँ लोगों ने पशुओं को ज्यादा पाल रखा है, यानी कि लोग आज भी यहाँ पशुओं पर डिपेंड है। तो भाई यहाँ रास्ते में गोबर ही गोबर और साथ में बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ है। तो दरअसल क्या होता है कि इस रास्ते में ज्यादा पशुओं का आवागमन होता है और घोड़े खच्चर भी ज्यादा चल रहे हैं। तो इस वजह से इस रास्ते के ऐसे हाल हैं। तो आगे से 2 सड़क जाती है, एक तो मेरी नानी के गाँव के लिए जाती है और एक जाती है यहाँ से बूढ़ा केदार।
तो चलिए जी फाइनली हम अपना काम करके आ गए हैं। तो थोड़ा प्याज भी ला दे, आधा किलो। प्याज इतने ज्यादा महंगे हो रखे कि भाई साहब रेट पूछने में ही डर लग रहा है। और बच्चों के लिए कुरकुरे लाए। तो चलिए जी फाइनली घर आ गए हैं। नाना जी आराम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो बिल्ली, कुछ महीने पहले इस बिल्ली के यहाँ बच्चे हो रखे थे। तो कहाँ गए तेरे बच्चे, बता कहाँ बच्चे, बच्चे कहाँ तेरे? इसने अपने बच्चे कहीं ले गए भाई। चलिए जी फाइनली मैंने प्याज टाइम पे लाए, क्योंकि नानी ने टमाटर तो काट दिए हैं। तो कल रात यहाँ प्याज थे नहीं, तो अब प्याज भी टाइम पे आ गए हैं। यानी कि अब दाल बनाने की तैयारी नानी जी शुरू कर रही है ने। दाल बनाना। हाँ बड़ा। तो यहाँ नानी ने धूप में मेरे लिए मस्त करके बिस्तर लगा दिया है और बोल रही थोड़ा यहाँ आराम कर। तू भी कर आराम है। तो नानी बोल रही मेरा आराम तो होता रहेगा बल। और बाकी आज छोटे मामा भी आ रखे हैं यहाँ। बहुत महीनों बाद कभी कभार आ जाते हैं यहाँ माँ बाप को देखने। तो चलिए जी आधा एक घंटा थोड़ा धूप में लेट जाता हूँ, उसके बाद मैं भी चले जाऊंगा यहाँ से घर। तो आधा एक घंटे बाद यहाँ पे सोने के बाद काना आ गया है और ये सो रहा है, जिसको कि मैं रंगा बोलता हूँ। बाकी चलिए थोड़ा खाना खा लेता हूँ मैं अब। तो नाना जी ने तो खाना खा लिया है। तो आज के खाने में बने हैं घर के चावल और राजमा की दाल। चलिए जी अभी 4:15 बज रही है और धूप यहाँ पूरी तरीके से लगभग चले गई है। तो आज मैंने और अनीता ने गाँव जाना था लेकिन नहीं गए। आज फिर कैंसिल कर दिया नानी ने बोला कल जाना। और नानी लगी है यहाँ जो खटेली छमी होती है उसको छिलने पे। तो चलिए जी समय अभी 7 बज रही है और यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है चूल्हे पे। बाकी नानी जी वहाँ पर बैठ रखी है और खाना बनाने की जिम्मेदारी है आज अनीता की। आंटी जी है, तो अनीता खाना बना रही है और नानी वहाँ पर बैठ रखी है। बैठी हूँ बाबा। हाँ चल ठीक है। बाकी आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि अनीता की माँ जी कहाँ है, अनीता के पापा कहाँ हैं। तो कहाँ है भाई? नानी बोल रही है कि जो अनीता के मम्मी पापा है या मेरे दूसरे मामा जी हैं, मेरी नानी के 2 बालक हैं, तो दोनों अपने अपने घर रहते हैं। नाना और नानी इस घर में अकेले रहते हैं। बाकी आप लोग बोलते हैं कि वीडियो में क्यों नहीं लाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं यहाँ आता हूँ ना तो उस टाइम तो यहाँ रहते नहीं हो। कभी कभार दिन में यहाँ आ जाते हैं तो उस टाइम मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं उनको कैमरे के आगे नहीं ला पाता हूँ। बाकी मैं जब भी अपने गांव से आता हूँ तो सिर्फ नाना नानी को मिलने यहाँ आता हूँ और फिर यहाँ से अपने घर चले जाता हूँ। यानी कि मैं दोनों के घर में नहीं जाता हूँ, सिर्फ नाना और नानी को मिलने ही यहाँ आता हूँ। और जो भी कोई दिक्कत होती है पूरी कोशिश करता हूँ कि इनकी पूरी प्रॉब्लम को सुलझाऊं मैं। बाकी इनका भी मेरे पे बहुत भरोसा है भरोसा। बस यही है कि मैं बताना नहीं चाह रहा था आप लोगों को। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे बार बार कि क्या है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बताने नहीं चाह रहा हूँ। बाकी जो अनीता वो हमारे साथ रहती है और वो भी हमारे साथ क्यों रहती है, नाना नानी रखी हुई है, क्योंकि हमारी कोई बहन नहीं है। तो इसके वजह से भी हमारी थोड़ा बहन की भरपाई हो जाती है। और हमने एक वचन लिया है कि हम ही इसका कन्यादान करेंगे, हमें भी थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा। बाकी ये है मैटर। तो यहाँ नाना नानी अकेले रहते हैं। बाकी जब भी अनीता यहाँ आती है तो ये अपने मम्मी पापा को मिलने चले जाती है वहाँ, लेकिन मैं नाना नानी को मिलने आता हूँ स्पेशल यहाँ बस। अंदर तो खाना बनाया जा रहा है, बाकी बाहर अंधेरा हो गया है और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है, उसी के वजह से थोड़ा यहाँ पे सहारा मिलता है। और ये मेन रास्ता है इस गांव का जाने का। इस रास्ते में कई बार जंगली शेर भालू जाते हैं और सबके घर में लाइटें खुल गई है। अंधेरा हो रखा पूरी तरीके से। ये जितनी भी लाइटें दिख रही है बहुत नजदीक दिख रही है, लेकिन एक्चुअली जो गाँव है बहुत दूर दूर है। और बाकी आज जो खाना बन रहा है वो बन रहा है भटकी भटवानी। तो अनीता क्या कर रही है, जो भट्ट है उसको सिलबट्टे पे पीस रही है। और इस वाले कमरे में नानी चूल्हे पे बैठ रखी है और नाना जी यहाँ बैठ रखे हैं। तो यहाँ चूल्हे पे खाना बनाया जाता तो इस वजह से अंदर धुआं ज्यादा है, इस वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसी वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब गर्मा गर्म खाना बनाने की तैयारी हो गई है। तो पीछे जो बर्तन है जो कि पीतल का है उसमें चावल बना रखे हैं और इसमें भटकी भटवानी बनेगी। और ठीक सामने चूल्हे पे जो दूसरा वाला पीतल का बर्तन रखा हुआ है जिसको हम डिबला बोलते हैं, इस पे पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आजकल सर्दी ज़्यादा है तो इस वजह से गर्म पानी पीना फायदेमंद है। तो यहाँ प्याज का तड़का भी लग गया और बाकी अनीता ने ला दिए है भट्ट को सिलबट्टे पे पीस के। कहाँ ये तो इसको तो हम ऐसे भी खा सकते हैं भाई। तो आज खाने में बनेगी भटकी चुड़कवानी। हम तो वैसे अपने लोकल भाषा में भटकी भटवानी बोलते हैं, यानी कि जो भट्ट होते हैं उसको सिलबट्टे पे पीसते हैं, जो अनीता ने भी पीसे। और आज मस्त टेस्टी वाला खाना मिलेगा क्यों? हाँ ये बहुत बढ़िया खाना मिला। हाँ नानी बोल रही बहुत बढ़िया खाना मिलेगा आज। तो चले जी हम खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी नानी ने यहाँ खाना रख दिया है और ये रख दिया इसमें खाना, तो मस्त खुशबू भी आ रही है। तो आज की वीडियो को इतने रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भगना मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। और ठंडा बहुत हो रहा है, आग भी सेकनी भाई। बाय बाय।